सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हम बैकएंड टू बैकएंड कनेक्शन कैसे करते हैं वाया एपीआई। तो उसमें हमने एक डिसएडवांटेज डिस्कस करा था कि वो बार बार क्या होता है, आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाता है, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें रियल टाइम कम्युनिकेशन करना हो बैक एंड फोर्थ तो उसके लिए क्या होगा, पहले पूरा एक कनेक्शन प्रिपेयर होगा, फिर आप डेटा भेजोगे, आपको प्रोसेस होगा रिस्पॉन्स, फिर आप पे डेटा आएगा, आपको ये प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है। अब आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर पे, सर्वर उससे प्रोसेस करेगा और फिर भेजेगा क्लाइंट को, फिर से क्लाइंट यही करेगा, फिर से सर्वर यही करेगा। ये बहुत सारी जो रिक्वेस्ट बनती हैं, इससे क्या होता है कि आपका बार बार जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, हैंडशेक होता है, जो मैंने आपको पोस्टमैन में दिखाया था 10 ms आ रहा था, वो बार बार होने की वजह से क्या होता है, ओवरहेड बढ़ जाता है और इससे क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल आया था कि वेब सॉकेट्स। उससे क्या होता है कि आपका ये एक इनिशियलाइजेशन की रिक्वेस्ट भेजता है और जब सर्वर से एक्नॉलेज कर लेता है तो फिर आपका ये ऐसे गेट, मतलब जो रिस्पॉन्स आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो एचटीटीपी और फिर वो प्रोसेस करके सर्वर क्लाइंट को वापस भेज रहा है, इसकी जगह एक चैनल सा बन जाता है ऐसे करके। ये एक चैनल बन गया जिसमें आप मैसेजेस भेज सकते हो। क्लाइंट भेजेगा अपने, सर्वर भेजेगा अपने, ठीक है। तो वेब सॉकेट्स में ये फ़ायदा होता है। अभी जो हम आर्किटेक्चर देखेंगे उसमें क्या होगा कि आपका सेंट्रल सर्वर होगा एक, इसे सेंट्रल सर्वर है। कॉपी पेस्ट ही नहीं हो रही इमेज, कोई बात नहीं, आप मान लो एक और लैपटॉप रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पाइथन क्लाइंट हो गया, क्योंकि हमें दो बैकएंड को भी कनेक्ट करना है ना। और ये हमारा हो गया एक वेब वेब पेज कोई सा भी, जैसे हमने पोस्टमैन यूज़ करा था, वो हमारा एक क्लाइंट ही था, वैसे ये वेब पेज है जो कि हमारा क्लाइंट है। ये क्या करेगा, ये सर्वर को हिट करेगा, ठीक है। अब जो वेब पेज का मैसेज होगा या डेटा होगा, वो पाइथन पे भी ब्रॉडकास्ट होगा या एमिट होगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं सर्वर से, जिसने मैसेज भेजा उसको छोड़ के सबके पास मैसेज जाता है। और जो मैसेज पाइथन भेजेगा वो सारे क्लाइंट्स पे जाएगा जितने भी कनेक्टेड हैं पाइथन को छोड़ के, ठीक है। तो ये वाला आर्किटेक्चर हम फॉलो करने वाले हैं वेब सॉकेट के लिए। और इसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम जब सॉकेट क्रिएट करते हो तभी आपका 20 to 30 ms लगता है। ये मैं जितने भी आपको स्टार्ट्स बताता हूँ ये लोकल होस्ट पे बेस्ड होते हैं, अगर आप इसको प्रोडक्शन में ले जाओगे तो रिस्पॉन्स टाइम और बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें फिर आपका डीएनएस वगैरह भी आ जाता है। तो चलो क्रिएट करते हैं फिर इस आर्किटेक्चर को। सबसे पहले तो हमें अपना वो सेटअप करना पड़ेंगे दोनों एनवायरनमेंट, नोड का भी और उसका भी, पाइथन का भी। तो सबसे पहले npm आई कर लेते हैं, npm init। पैकेज नेम b2b, यस। npm init हो गया हमारा। अब हमें दो मॉड्यूल्स डालने हैं, एक तो आपका एक्सप्रेस ही हो गया, npm आई एक्सप्रेस। क्योंकि आपका एक पूरा सर्वर ये क्रिएट होगा ही ऑलरेडी, आपको बस एक सॉकेट कनेक्शन अलग से बनाना है, तो उसके लिए हम सॉकेट आयो डाल देंगे। हमारा नोड का एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। अब हमें पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप करना है, पाइथन MVENV, पैकेज का नाम b2b डाल देते हैं। अब जो इसमें मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे उसका नाम है पाइथन वेब सॉकेट्स।
पाइथन ये रहा पाइथन सॉकेट आयो। अच्छा, हमने इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं करा अभी। वो होता है आपका B2B स्क्रिप्ट और एक्टिवेट PS1। हाँ, हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हम करेंगे वो मॉड्यूल इंस्टॉल। ओके, अब हम अपना सर्वर का फाइल बना लेते हैं नोड में। server.js पहले तो एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लेते हैं। const express और http इंपोर्ट करना है हमें। http एंड सॉकेट आयो। अब एक ऐप इंस्टेंस बना लेते हैं एक्सप्रेस का। और ये जो हम कर रहे हैं, ये वाली लाइन http.create_server और ऐप का इंस्टेंस पास कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम बता रहे हैं कि जो हमारा एक्सप्रेस का इंस्टेंस है उसी को ही हम सॉकेट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा सॉकेट आएगा, सर्वर बन गया। और इसमें हम कोर्स पॉलिसी भी पास कर देंगे, जिससे आपको अगर आप प्रोडक्शन पे यूज़ करो तो कोई एरर ना है। कि लोकल होस्ट पे तो नहीं आता एरर, लेकिन प्रोडक्शन पे आता है, क्योंकि आपके दो दो डिफरेंट ओरिजिन्स में कम्युनिकेशन होता है, तो उसके लिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। ये भी तो हम यूज़ कर नहीं रहे, तो उसको हटा दो। app.use express.json। एक नॉर्मल सा HTML पेज रेंडर कराना है हमें। इसको हम क्लाइंट बोल देते हैं, क्योंकि दो क्लाइंट हो गए। मैंने जो आपको अभी बताया था वहाँ पे कि हमारे एक तो ये वेब पेज वाला क्लाइंट होगा और एक पाइथन वाला क्लाइंट होगा, जो एक दूसरे से बात करेंगे वाया हमारा सॉकेट का सर्वर, जो कि Node.js पे चल रहा है। अब हमें सॉकेट कनेक्शन को हैंडल करना होगा। ये इवेंट है हमारा डिस्कनेक्ट इवेंट। अगर कोई भी क्लाइंट हमारा डिस्कनेक्ट होता है तो ये इवेंट ट्रिगर होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इवेंट्स क्या हैं इसमें सॉकेट्स में। सॉकेट डॉट ऑन हमारा ये होगा HTML मैसेज, क्योंकि जो हमारे HTML क्लाइंट से आएगा उसको हम HTML मैसेज इवेंट से बोलेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। console log को received message from HTML client। ठीक है, अब जो हमारा मैसेज है वो हम ब्रॉडकास्ट भी करेंगे।
तो वो कैसे होगा आपका ब्रॉडकास्टिंग सॉकेट डॉट एमिट, नहीं डॉट ब्रॉडकास्ट, ये आ गया डॉट, अरे ब्रॉडकास्ट, ये रहा। ये वाला जो हमारा इवेंट है, जब भी हम HTML पेज से मैसेज भेजेंगे तो ये वाला ट्रिगर होगा, कॉन्सोल लॉक करेगा ये पहले हमारे सर्वर पे, एंड फिर ब्रॉडकास्ट कर देगा सारे कनेक्टेड क्लाइंट्स को। ऐसे ही हमें एक और इवेंट बनाना है हमारे पाइथन क्लाइंट के लिए। तो हमारी ये 3 इवेंट्स हो गए, एक तो डिस्कनेक्ट पे ये वाला चलेगा, HTML मैसेज पे ये वाला चलेगा, एंड पाइथन मैसेज पे ये वाला चलेगा। और सर्वर को रन अप भी कर देते हैं हम। अब मैं आपको इवेंट समझा देता हूँ क्या है। मान लो हमने एक इवेंट क्रिएट करा है कोई सा भी, जैसे हमारा HTML मैसेज है इवेंट। अब ये जो इवेंट है, अब मैं इसको यूज़ करके पर्टिकुलर क्लाइंट्स को टारगेट कर सकता हूँ। मान लो मेरा क्लाइंट 1 एंड क्लाइंट 2 कनेक्टेड है इस वाले इवेंट से, वो इस वाले इवेंट पे लिसन कर रहे हैं, और मेरा जो क्लाइंट 3 है उन्हें सिर्फ क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 से बात करनी है, तो इन्होंने डिसाइड करा कि हम एक पर्टिकुलर इवेंट से ही कम्युनिकेट करेंगे। तो क्लाइंट 3 ने क्या करा, अपने मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट कर दिया HTML मैसेज इवेंट पे, एंड क्लाइंट 1 एंड क्लाइंट 2 का कोड ऐसे हो रखा है कि वो HTML मैसेज के ही इवेंट्स को रीड करेंगे, लिसन करेंगे। ऐसे ही आपका एक पाइथन इवेंट है, अगर पाइथन इवेंट है तो वो डिफरेंट क्लाइंट्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इवेंट्स का यही काम होता है कि आप आइसोलेट कर सकते हो कि कौन से क्लाइंट को आपको किस किस क्लाइंट को किससे बात करनी है। अभी जो हमने HTML और पाइथन इवेंट अलग अलग बनाया है, मैं उसका रीज़न आपको दिखाऊंगा अभी जब हम HTML फाइल बनाएंगे क्लाइंट पे, क्लाइंट की, तब पता चलेगा। तो ये हमारा सर्वर तो रेडी है बिल्कुल। अब हमें दोनों दो क्लाइंट बनाने हैं, एक तो पाइथन क्लाइंट होगा और एक आपका HTML क्लाइंट होगा। तो पाइथन क्लाइंट बना लेते हैं पहले हम, क्लाइंट डॉट पी वाई। सॉकेट आयो को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सॉकेट आयो, तो सॉकेट डॉट आयो। ये क्लाइंट का इंस्टेंस बना लिया हमने। ये कनेक्ट इवेंट है, इसमें हम प्रिंट कर देंगे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया सर्वर से। और आपका ये डिस्कनेक्ट वाला आएगा, डिस्कनेक्ट वाला चाहिए हमें, डेफ डिस्कनेक्ट। हाँ, ये दोनों कनेक्ट और डिस्कनेक्ट के इवेंट्स हो गए हमारे। अब हमें वो वाला इवेंट बनाना है, क्योंकि मुझे क्या, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे HTML क्लाइंट है वो डायरेक्ट पाइथन को मैसेज भेजे। तो मुझे उसके लिए जो मैंने आपको HTML मैसेज क्लाइंट वो इवेंट बताया था वो बनाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे HTML मैसेज कर देंगे इस इवेंट का नाम हम। डॉट इवेंट, ये होगा HTML मैसेज, HTML मैसेज। यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम HTML क्लाइंट, मैसेज रिसीव्ड
फ्रॉम HTML क्लाइंट होगा, फ्रॉम HTML क्लाइंट, ठीक है। अब क्या है कि हमें कनेक्शन भी बनाना होगा सर्वर से, जो हमने आप यहाँ पे ये चीज़ करी है, ये वाली लाइन। तो हमारा जो सॉकेट का सर्वर चल रहा है वो उसी पे चल रहा है, इस पे लोकल होस्ट पे। हाँ, तो सॉकेट को कनेक्ट कर लेते हैं। हम्म अब हमें क्या चाहिए कि हम पाइथन से भी अपने वो भेज सकें, मैसेजेस या डेटा, कुछ भी हो। मैं मैसेजेस बोल रहा हूँ, वो डेटा भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि पाइथन क्लाइंट से भी HTML क्लाइंट तक मैसेजेस जाएं मेरे, वाया Node.js सर्वर। तो हम क्या करेंगे कि मैं सिंपल यूज़र इनपुट्स भेज रहा हूँ बस अभी के लिए। आप कोई डेटा भी भेज सकते हो, पूरा लॉजिक आप चेंज कर सकते हो, बस समझाने के लिए मैं एक यूज़र का मैसेज ही भेज दूंगा। जैसे इनपुट लेते हैं हम पाइथन में, तो वाइल ट्रू, इसमें हम एक कंडीशन भी लगा देते हैं कि अगर एग्जिट लिख रहे हैं तो हमारा सर्वर क्लोज हो जाए। इफ मैसेज डबल इक्वल टू एग्जिट ब्रेक, फिर हम एमिट कर रहे हैं मैसेज एंड प्रिंट भी कर रहे हैं उसको कि हमने क्या मैसेज भेजा। ये नहीं, हमने मैसेज क्या भेजा है, मैसेज सेंड, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे एमिट जो है, ये इवेंट हम यहाँ डालेंगे पाइथन मैसेज, क्योंकि हमारा पाइथन से जा रहा है मैसेज। ये हमारा पाइथन क्लाइंट भी रेडी हो गया। और फिर इसके बाद हम जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे सर्वर को। अब हमें HTML क्लाइंट बनाना है। हम्म टाइटल कर देंगे इसका हम सॉकेट HTML क्लाइंट टाइटल कर देते हैं, HTML क्लाइंट। क्या कर रहा हूँ मैं, क्लाइंट, ठीक है। टाइटल हो गया HTML क्लाइंट, और बॉडी में भी हम डाल देते हैं H1 HTML क्लाइंट, HTML क्लाइंट। अब हमें एक टेक्स्ट फील्ड और एक बटन बनाना होगा मैसेज भेजने के लिए अपना। इनपुट टाइप क्लास ID इनपुट, एंटर मैसेज, ID मैसेज इनपुट हो गई। एक बटन हो गया जो कि सेंड मैसेज फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। और एक हमें लिस्ट बनानी होगी जिसमें हम अपने पाइथन क्लाइंट के मैसेजेस को अपेंड करेंगे, मैसेजेस लिस्ट, ठीक है। अब हमें स्क्रिप्ट लिखनी होगी Node.js के सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो ये तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपका जो CDN पे हमारा सॉकेट आया होगा, क्लाइंट का फाइल है, होस्टेड है, उसको आप ऐसे इंपोर्ट कर लो और फिर लॉजिक लिख दो कनेक्ट करने का क्लाइंट को। ये इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया कि पहले तो कनेक्शन कर रहा है ये, ठीक है। और
उसके बाद ऑन कनेक्ट इवेंट है, इसमें ऑन कनेक्ट इवेंट नहीं है, तो ऑन कनेक्ट इवेंट बना देते हैं, जिससे कि मैं कंसोल लॉग पे चेक कर पाऊँ कि मेरा क्लाइंट कनेक्ट भी हो रहा है सर्वर से या नहीं हो रहा। सॉकेट डॉट ऑन कनेक्ट, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब हमें पाइथन मैसेज वाला भी बनाना है एक इवेंट, जिससे हम क्या करेंगे, जो हमने लिस्ट बनाई है यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें हम पाइथन से जब जो भी मैसेज आए वो हमारे HTML क्लाइंट पे रेंडर हो जाए, इसलिए तो हम लिसन करेंगे उस पर पाइथन इवेंट पे डॉट पाइथन मैसेज इवेंट पाइथन मैसेज। ये हमारी स्टाइलिंग है थोड़ी बहुत, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसमें क्यों कर दिया मैंने, ऑन मैसेज इवेंट तो है ही नहीं हमारे पास, मैसेज इवेंट नहीं है हमारा, सिर्फ HTML मैसेज है और एक पाइथन मैसेज है, ठीक है। ये हो गया, और मेरे हिसाब से हमारा क्लाइंट भी ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे हमें इनपुट लेना है, मैसेज इनपुट, इसे ट्राई करते हैं रन करके। तो यहाँ पे तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है, तो हम इस क्लाइंट डॉट पाई को रन कर देंगे, और दूसरे टर्मिनल पे हम अपना नोट जेएस वाला सर्वर रन कर देंगे, नोट सर्वर डॉट जेएस। यहाँ पे करेंगे हम पाइथन क्लाइंट डॉट पाई क्या है, रिक्वेस्ट पैकेज इज नॉट इंस्टॉल्ड, तो रिक्वेस्ट पैकेज को इंस्टॉल कर लो, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। ये एक और अभी पैकेज को इंस्टॉल करने को बोलेगा, वेब सॉकेट क्लाइंट करके। क्या हुआ, अच्छा 5000 पे थोड़े ना, 3000 पे चल रहा है हमारा, ऑटो कंप्लीट के चक्कर में गलत हो गया। हाँ अभी बोलेगा वेब सॉकेट क्लाइंट को भी इंस्टॉल कर, तो वो भी कर लेते हैं। क्या था वो, भूल गया मैं, वेब सॉकेट क्लाइंट, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसे, पिप इंस्टॉल वेब सॉकेट क्लाइंट, अब चल जाएगा हमारा। हमारा कनेक्शन एक्स्टैब्लिश हो गया, मतलब वो नोट जेएस के सर्वर से कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि यूज़र कनेक्टेड है, ठीक है। और अब हम लोकल उस पर भी चले जाते हैं कि हमारा HTML क्लाइंट है वो चल रहा है या नहीं। हमारा HTML क्लाइंट भी चल रहा है, और अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो हमें कंसोल में दिख भी जाएगा कनेक्टेड टू सर्वर, तो फैब आइकन का एरर है, इसको इग्नोर मारो, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैसेज भेजेंगे तो ये हमारा मैसेज पहले तो सर्वर पे जाएगा एंड फिर पाइथन पे जाएगा, तो हम इसको अभी क्रॉस चेक करते हैं। हेलो मैं लिखता हूँ, अगर सेंड क्लिक कर दिया मैंने, अब हम ये देखेंगे कि कुछ तो प्रॉब्लम है। ये नोड का सर्वर है मेरा, यहाँ पे अगर मैं HTML मैसेज भेज रहा हूँ तो रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम HTML क्लाइंट, और ये मैसेज आ गया, और उसको मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म,
अच्छा, ये प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पे एमिट करके इवेंट का नाम मैसेज रखा है, तो वो HTML मैसेज पे नहीं जाएगा, मैसेज इवेंट में जाएगा, जो कि हमारे पास है ही नहीं। मैं इसको HTML मैसेज कर देता हूँ, अभी चल जाना चाहिए। देखो, दो क्लाइंट कनेक्ट हो गए ना, एक इसमें हमारा HTML वाला और एक पाइथन वाला है। और अब इसको ट्राई करते हैं हम रन करने का। हेलो। हम्म अच्छा, मैंने रीरन नहीं करा क्या सर्वर को? करता करा तो है। अब क्या प्रॉब्लम है भाई? सॉकेट डॉट एमिट HTML मैसेज मैसेज कर दिया, ठीक है। और ये पाइथन मैसेज पे लिसन कर रहा है, ठीक है। पहले ये वाला फंक्शनैलिटी ट्राई कर लेते हैं, चलो। तो पाइथन से मैसेज भेजते हैं और ये जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ से हेलो भेजूँ, मैसेज सेंड हेलो, एंटर मैसेज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सर्वर, ये क्या हुआ भाई? यहाँ पे गया क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं आया। कनेक्शन रिफ्यूज्ड। अच्छा, मेरा ये सर्वर ही ऑफलाइन है नोड का। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा, अबे यार, मैंने ब्रॉडकास्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है भाई, ब्रॉडकास्ट कर दिया मैंने। ब्रॉडकास्ट। वाह यार। हम्म दोनों क्लाइंट कनेक्ट हो गए मेरे, अब होपफुली चल जाना चाहिए। हेलो भेज दिया मैंने HTML से। अब क्या हो गया भाई? अभी भी गलत स्पेलिंग है क्या? अच्छा, यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट है यार। ब्रॉडकास्ट, ठीक है। दोनों कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब फिर से ट्राई करते हैं। हेलो, HTML क्लाइंट से हेलो, हाँ चलो हो तो गया। चलो, अब ये मेरा नोड का सर्वर है जो कि बता रहा है कि उसको HTML क्लाइंट से हेलो मैसेज आया है, और पाइथन पे भी ये में आया होगा मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम HTML क्लाइंट, जो कि है हेलो। अब मैं यहाँ से भेजता हूँ हेलो, मैसेज सेंट हेलो, और आपका ये देखो HTML क्लाइंट पे भी आ गया पाइथन का मैसेज। तो इसी तरीके से हम बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट एस्टैब्लिशिंग मोर देन वन कनेक्शन, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था। एक बार आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, फिर आप बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर सकते हो डेटा की या मैसेजेस की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे काफका को। उसका क्या फ़ायदा है यूज़ करने का, कि एक तो वो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि सॉकेट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं काम करने के लिए। एंड जो आपका काफका है, अपाचे काफका, वो आपको एक स्केलेबिलिटी का भी फैक्टर प्रोवाइड करता है, कि आपका जैसे आप सिस्टम डिज़ाइन अगर उस फील्ड में जाओगे, पढ़ोगे सिस्टम डिज़ाइन के बारे में, उसमें क्या होता है कि आपको हॉरिजॉन्टली अपने ऐप को स्केल करना होता है। तो उसके लिए हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज को पढ़ते हैं। जैसे आपका जू कीपर होता है, जो कि काफका जू कीपर अपने बिहाइंड द सीन्स वही चल रहा होता है, काफका बस एक उसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन है मैसेज क्यूज को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि काफका को यूज़ करके हम कैसे डेटा को स्ट्रीम करते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर, जो कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। सो थैंक यू।